हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, कोविड के बाद एक नया नाम आपके सामने आ रहा है, वो है मंकी पॉक्स। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मंकी पॉक्स आखिर क्या है और यदि कोई व्यक्ति से संक्रमित होता है तो उसमें क्या लक्षण होंगे और कैसे हम इस मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि स्मॉल पॉक्स फैमिली का ही होता है। जिस तरह से कोरोना एक कोविड वायरस से होता था, उसी तरह से मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है। इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले ये एक मंकी में यह एक वायरस मिला था, तभी से इसका नाम मंकी पॉक्स है। आइए मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है तो उसमें क्या लक्षण होंगे। तो दोस्तों, यदि कोई बीमारी मंकी पॉक्स से संक्रमित है तो उस व्यक्ति को बुखार हो सकता है, फीवर आएगा, सिर में दर्द होगा, कमर दर्द होगा, शरीर में सूजन हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द होगा और फीवर के साथ साथ स्किन में रैशेस, त्वचा पर दाने हो सकते हैं। यह दाने जो होते हैं सबसे पहले फेस पर होते हैं और फेस पर होने के बाद में यह दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। आमतौर पर हथेलियों और तलवों में यह रैशेस ज्यादा होते हैं और इसमें दर्द भी हो सकता है और खुजली भी हो सकती है। दोस्तों, चूंकि ये वायरल डिसऑर्डर है इसीलिए यह सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब अपने आप स्वतः ही ठीक होता है और 14 से लेकर 21 दिनों के बीच में यह अपने आप ठीक हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस बीमारी का संक्रमण कैसे होता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी उस व्यक्ति को भी हो सकती है। यदि आपकी त्वचा पर कोई कट है उसके माध्यम से या आंख, नाक और मुंह से भी यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमित जानवरों जैसे बंदर, चूहे, गिलहरी, इनके संपर्क में आने से भी यह वायरस व्यक्ति को हो सकता है। यदि बिस्तर पर या कपड़े पर वो वायरस है और यदि कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसके द्वारा भी यह वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। आइए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि हम किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं या इसके प्रिवेंशन के उपाय क्या है। दोस्तों, इस बीमारी के लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 85% तक इस पर भी इफेक्टिव है। दोस्तों, चूंकि यह बीमारी वायरस के कारण होती है इसीलिए हमें हमारे खान पान में और हमारी दिनचर्या में कुछ इस तरह का बदलाव करना होगा जिससे कि इस वायरस का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर ना पड़े। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके इस वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो खाली पेट बिल्कुल ना निकलें, कुछ ना कुछ खाकर ही जाएं। इसी तरह से आप बच्चों का भी ध्यान रखें कि बच्चों को आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अच्छे से भरपेट कराएं। खाली पेट आपको घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें, क्योंकि यदि आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो वायरस का इफेक्ट जल्दी से होगा। यदि आप अच्छे से पानी पीते रहेंगे, आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, तो वायरस का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। दोस्तों, कोविड टाइम में हम देख चुके हैं कि जितनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा, उस वायरस का प्रभाव उतना ही कम होगा। इसी तरह से यह मंकी पॉक्स बीमारी भी चूंकि वायरस के कारण होती है तो हमें हमारी इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा। हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, वायरस का प्रभाव उतना ही कम से कम होगा। अब हमें हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, हम सभी यह सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ आसान से आपको 5-6 टिप्स ऐसे देता हूं जिनको फॉलो करने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और इस वायरस के इफेक्ट से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, आप अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करिए। इसके साथ साथ जो भी अभी मौसमी फल आ रहे हैं, विटामिन सी से युक्त फल हैं, बहुत अच्छा फल अभी उपलब्ध है, आम, पपीता, अनार, इन सभी फलों का सेवन आप जरूर करें। दोस्तों, आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी एंटीवायरल औषधि है जिसे हम गिलोय के नाम से जानते हैं और सभी लोग गिलोय को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस गिलोय का प्रतिदिन सेवन करने से भी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और चूंकि यह एंटीवायरल का काम करता है इसलिए इस बीमारी से भी व्यक्ति को बचा कर रख सकता है। तो गिलोय का सेवन आप प्रतिदिन करिए। गिलोय का आप चाहें तो जूस पी सकते हैं, गिलोय की गोलियां आती हैं जिसे हम गिलोय घनवटी कहते हैं, आप वो ले सकते हैं और बच्चों को आप गिलोय का सत्व दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको बहुत कम क्वांटिटी में देना होता है। तो जो सत्व है वो गिलोय का एक्सट्रैक्ट फॉर्म है जो कि बाजार में उपलब्ध रहता है। उसका सत्व आप थोड़ी सी मात्रा, 2 या 3 चुटकी मात्रा को शहद में या माँ के दूध में मिलाकर आप बच्चे को भी
दे सकते हैं, जो कि टेस्टलेस होता है और खाने में भी अच्छा होता है। तो बच्चे आसानी से खा जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप उनके मिल्क में वो मिला देंगे तो वो बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कलर भी व्हाइट होता है और वो टेस्टलेस होता है। दोस्तों, आंवला अपने खाने में शामिल करिए। आंवला विटामिन सी से युक्त भरपूर स्रोत है, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर का भी काम करता है। आंवला अपने खाने में डेली लें। आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। बच्चे हैं तो आप उनको आंवले की कैंडी खिला सकते हैं। जिन बच्चों को मीठा पसंद है आप उनको आंवले की मीठी कैंडी दे सकते हैं, और जिनको नमकीन पसंद होता है उनको आप नमकीन दे सकते हैं। इसके अलावा तुलसी का सेवन आप प्रतिदिन कर सकते हैं, उससे भी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी। तुलसी का अर्क भी बाजार में उपलब्ध होता है। आप बच्चों को 1 बूंद तुलसी का अर्क पानी में डाल के दे सकते हैं, और यदि आप लोग लेना चाहें तो 3 या 4 बूंद अर्क पानी में डालकर ले सकते हैं। खाने में आप बैलेंस्ड डाइट लें, नींद भरपूर लें। नींद पर्याप्त मात्रा में होगी, उससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आप बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराएं। स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद का बच्चों के लिए एक वरदान है, जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, यदि आप स्वर्ण प्राशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में स्वर्ण प्राशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने 4 या 5 वीडियो स्वर्ण प्राशन के बनाए हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है कि स्वर्ण प्राशन क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे उसको लेना चाहिए, कितनी मात्रा लेना चाहिए। तो आप चाहे तो वो वीडियो देखकर अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप फिजिकली एक्टिव रहिए। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना वायरस का इफेक्ट कम होगा, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो इन सब जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, ये सारे टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जय आयुर्वेद।